जब से ये झारखंड में 2019 से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी, तब से महिलाओं पर, खासकर आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार कम होनी चाहिए, लेकिन निरंतर बढ़ एक मुस्लिम परिवार के लड़के और गांव, सारे गांव वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे उस गांव में जो भी रहते हैं, उनके साथ मारपीट की। और मारपीट होने के बाद पुलिस आने के बाद उसे हॉस्पिटल ले गया और 2-3 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। 8 मई को डुमरी विधानसभा क्षेत्र के पैक थाना अंतर्गत कदरू खूंटा में एक महिला के साथ छेड़खानी के आरोप लगाकर एक युवक को भीड़ द्वारा हत्या के मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पीड़िता से मिलने उनके गांव पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया गया था, जिसके बाद ये घटना घटी है। इसे मॉब लिंचिंग नहीं कह सकते। हेमंत सरकार पर कहा कि आज झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। हेमंत की सरकार भ्रष्ट सरकार साबित हुई। इस दौरान पीड़िता के गांव कदरू खूंटा जाने के क्रम में कुरपनिया मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता सह जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह के नेतृत्व में बुके एवं शॉल देकर स्वागत किया। गाँव में कुछ दिन पहले एक आदिवासी महिला तालाब में नहा रही थी। इसी बीच एक लड़के ने आकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, छेड़छाड़ की और परिणाम स्वरूप शादीशुदा आदिवासी महिला ने अपने बचाव में काफ़ी लड़ाई लड़ते हुए जब उसको दांत काटा तब उसने भागा और अपनी इज्जत को उस आदिवासी महिला ने बचाया। निश्चित रूप से किसी भी गांव या शहर हो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो स्वाभाविक है कि गांव वालों में आक्रोश आएगा। और उसी आक्रोश के फलस्वरूप जब मोटरसाइकिल छोड़ के भागा तो गांव में पता चला कि एक मुस्लिम परिवार के लड़के और गांव, सारे गांव वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे उस गांव में जो भी रहते हैं, उनके साथ मारपीट की। और मारपीट होने के बाद पुलिस आने के बाद उसे हॉस्पिटल ले गया और 2-3 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक आदिवासी महिला के साथ जब इस तरह का आक्रोश होगा, इस तरह की घटना होगी, तो निश्चित स्वाभाविक आक्रोश हुई। और इसी बीच झारखंड सरकार के एक मंत्री ने आकर एक संप्रदाय विशेष के क्षेत्र में जाकर तो समाज को उस्काने का भी काम किया और ये मामला मॉब लिंचिंग का भी बताया। और मॉब लिंचिंग बताने के साथ साथ ये घोषणा भी की कि सरकार 4 लाख रुपया देगी। 1 लाख रुपया माननीय हेमंत सोरेन जी की वित्तीय सहायता से 1 लाख रुपया देंगे। श्रीमान राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के द्वारा भी 1 लाख रुपया दी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसके आश्रित परिवार को एक नौकरी, जो मैंने समाचार पत्र में आप सबके द्वारा जो प्रकाशित किया उसको मैं बता रहा हूँ। तो
मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार किसी वर्ग, किसी जाति और धर्म के लिए नहीं है, सरकार सब के लिए है। लेकिन जिस तरह जब से ये झारखंड में 2019 से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी, तब से महिलाओं पर, खासकर आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार कम होनी चाहिए, लेकिन निरंतर बढ़, और उससे बढ़ती हुई महिला अत्याचार, चाहे महिलाओं के साथ, खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, व्यभिचार हो, ये लगातार बढ़ रही है। उनको ढांढस बनाने के बदले सरकार के एक मंत्री ने एक संप्रदाय विशेष के पास जाना और आदिवासी समाज, जो पीड़ित परिवार था, उस गांव में गई। ये दर्शाता है ये जो वर्तमान में सरकार है कांग्रेस जे में, ये वोट बैंक की राजनीति, यानी पापी पेट का सवाल है। इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सरकार के मंत्री और सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि 2024 में आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए कानून आईपीसी को सुधार किया। पहले मॉब लिंचिंग का कोई कानून नहीं था। इस नए कानून में 103 दो ब्रैकेट में मॉब लिंचिंग के कानून को परिभाषित किया, इसमें नस्ल हत्या, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी की हत्या करती है तो मॉब लिंचिंग का है। लेकिन इस घटना में जो पीड़ित के द्वारा और जो समाचार पत्र के द्वारा जो प्राप्त हुई, एक आदिवासी महिला को बलात्कार करने की कोशिश में गांव के लोग को आक्रोशित होने के कारण किसी से कोई धर्म तो पूछा नहीं, कोई जात तो पूछा नहीं, वो एक अपराधी था, बलात्कारी था, और पूछताछ में कुछ लोगों ने मारपीट की। उसमें जो बताया गया है कि उस गाँव के मुस्लिम समाज के लोग ने भी मारपीट की, उसे कुकृत्य प्रयास करने वाले अपराधी। ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं बनता है जैसे झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा, और मॉब लिंचिंग का हम और मंत्री जी कोई फैसला करने वाला नहीं, इसका फैसला कानून कर, न्यायालय कर। दूसरा, आपने तरह तरह की घोषणा की, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, आदिवासी गरीब परिवार, उसको भी 2012 में आईपीसी के 357 एक के तहत झारखंड पीड़ित योजना के तहत कानून बना, जिसमें पीड़ित परिवार पर अत्याचार या चोट पर भी मुआवजा देने का ऐलान है। सरकार ने अभी तक उस पीड़ित आदिवासी महिला जो गरीब है उसको मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब पीड़ित परिवार को मुआवजा 4 लाख रुपया दे। और जैसा कि अभी आप सबके समक्ष मैंने जिले के उपायुक्त और आरक्षी निरीक्षक से बात कर 4 लाख रुपया देने का जो प्रावधान है कानून के, जो हक है उस आदिवासी उसको मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपया देंगे। साथ ही साथ गांव में जो महिलाओं ने, जो गांव के लोगों ने बताया कि अभी भी कुछ मुस्लिम समाज के लोग आकर गांव के लोगों को धमका रहे हैं कि जो जेल में बंद है, जो छूटेंगे, जो महिला ने केस की
उसको भी धमका रहे हैं, जान से मार देंगे। ये जो दहशत का माहौल, तो दहशत का माहौल का ध्यान भी मैंने जिला प्रशासन को था, और एक कोई ना समझे उस नवाडी के उस आदिवासी परिवार, उस गांव के साथ पूरी झारखंड की आदिवासी समाज, पूरी झारखंडी उसके साथ खड़े। कभी भी कोई आफत आएगा तो रघुवर का दास गांव में फिर आएगा, अगर इस तरह का कोई दहशत का माहौल कायम करने का कोशिश है, तो कोई हमारे गरीब आदिवासी को डराने का काम करे। और अभी मैं लालपनिया भी जा रहा हूँ, वहाँ भी एक घटना घटी है। कुछ हमारे आदिवासी भाई बहन के ज़मीन है, वहाँ भी एक विशेष धर्म के लोग उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए उस महिला का हाथ भी तोड़ दिया गया, मारपीट की गई। इस तरह की घटना, कैसी विडंबना राज्य का, जिस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह झारखंड में, चाहे वो रुबिया पहाड़ियन का केस हो, जहाँ हमारी बेटी को 24 टुकड़ा करके मुस्लिम समाज के एक युवक ने किया, किस तरह अभी कुछ दिन पहले सुशीला हाजदा के साथ बलात्कार, या झारखंड में आदिवासी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा। 2 दिन पहले मिदनापुर में भी एक नाबालिग आदिवासी बच्चे के साथ रेप हो रहा। लेकिन सरकार